अंधे की कहानी। राजकुमारी मोहिनी अपनी सहेलियों के साथ पवित्र चंदन वृक्ष के सरोवर में नहा रही थी कि अचानक तेज हवाएं चलना शुरू हो गई और वृक्ष की 2 आंखें खुल गई। अरे ना समझ, क्या तुम्हें जरा भी समझ नहीं है? ये पवित्र चंदन वृक्ष का पवित्र सरोवर है, इसी में तुम निर्वस्त्र होकर नहा रही हो। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। जिस सुंदरता का तुम्हें इतना घमंड है, वह सुंदरता तुम्हारा साथ छोड़ देगी और तुम्हारा शरीर गंभीर रोगों से ग्रसित हो जाएगा। इतना कहकर पवित्र चंदन वृक्ष वहां से गायब हो जाता है। वही दूसरी ओर रतनगढ़ का राजा वीर सिंह राजकुमारी के रोग से परेशान है। देश विदेश से वैद्य आए, लेकिन कोई भी इस रोग का इलाज नहीं कर पाए। है वैद्य या राज, ये कैसी बीमारी है? दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। क्या इसका कोई इलाज है आपके पास? महाराज, हमने पूरी ताकत लगा दी है। जितनी भी दवा है हम सबका उपयोग कर चुके हैं, लेकिन राजकुमारी की तबीयत में कोई सुधार नहीं आ रहा है। पिताजी, अब सब छोड़ भी दीजिए। मुझे भी औरों की तरह जंगल में ले जाकर दफना दीजिए। बेटी मोहिनी, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? तुम चिंता मत करो बेटी, हम कोई न कोई उपाय जरूर ढूंढ लेंगे। ये श्राप पूरे राज्य में बढ़ता जा रहा है। राजकुमारी के साथ राज्य के अन्य लोगों को भी यह संक्रमण फैलने लगा। लोगों के शरीर में काले धब्बे हो जाते हैं, जो बहुत ही दर्दनाक होता है। ये बीमारी पूरे राज्य में न फैल जाए, यही सोचकर कई ग्रसित लोगों को जंगल में ले जाकर गाड़ दिया। सुनिए महाराज, जहाँ दवाई काम न आए वहाँ दुआ काम आती है, इसलिए मेरी मानो आप जाकर किसी साधु महात्मा मिलिए, वह इस बीमारी का इलाज बता सकते हैं। राजा घोड़े पर सवार होकर बाबा रविंद्रनाथ जी के आश्रम पहुंच गए हैं। महान तपस्वी, आप मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। मैं रतनगढ़ का राजा वीर सिंह आपकी शरण में आया हूँ। बताइए राजा, कैसे आना हुआ आज? है सिद्ध महापुरुष, आप तो परम ज्ञानी है, आपसे भला क्या छुपाना। राजकुमारी मोहिनी एक रोग से ग्रसित है, उस रोग से अन्य लोग भी परेशान है। वह लगातार अपनी जान गंवा रहे हैं। वक्त रहते इस पर काबू नहीं पाया गया तो ये पूरे राज्य को ही खा जाएगा। इसलिए है मुनिवर, मुझे कोई उपाय बताए। हर समस्या का समाधान है राजन, और हर रोग का इलाज है। परंतु क्या बाबा? सुनो राजन, मेरी दृष्टि जहाँ तक जा रही है, मैं देख रहा हूँ कि रहस्यमय जंगल, वह गुफा की शक्तियाँ खड़ा है अंधेरी दुनिया में। बेजुबान उसी के चाल से होगी तेरी मुक्ति। मैं समझा नहीं बाबा, आप कहना क्या चाहते हो? ये श्राप का प्रभाव है। इस श्राप से मुक्ति पाना इतना सरल नहीं है। पवित्र चंदन वृक्ष का श्राप है। जहाँ तक मेरी दृष्टि जा रही है, यहाँ से सैकड़ों मील दूर सिल्वा के घने जंगल में वह वृक्ष चला गया है। उस वृक्ष की चाल से ही होगा इस रोग का निवारण। चाहे कुछ भी हो, हम उस वृक्ष की चाल को लाकर ही रहेंगे बाबा। नहीं महाराज, उसे कोई भी व्यक्ति नहीं ला सकता है, उसे कोई खास व्यक्ति ही ला सकता है। वह पवित्र चंदन वृक्ष है, सभी की नजर में नहीं देखेगी तो है। मुनिवार, आप मुझे बताइए, वह कौन ला सकता है? वह दिव्य चंदन वृक्ष किस की नजर में देखेगा? वह वृक्ष केवल उस व्यक्ति की नजर में आएगा जिसने दुनिया में रहते हुए भी दुनिया को न देखा। ऐसा इंसान कौन हो सकता है बाबा, जो दुनिया में रहते हुए भी दुनिया न देखी हो? ये रास्ता इतना आसान नहीं है महाराज। सबसे पहले आपको ही उस खास व्यक्ति को ढूंढना होगा, फिर उस इंसान के जरिए उस पवित्र चंदन वृक्ष की छाल को लाया जा सकता है महाराज। तो फिर ठीक है बाबा, मैं आज से ही उस खास व्यक्ति की तलाश शुरू कर देता हूँ। एक बात और सुनिए राजन, आपको अपना राजपाट त्याग करना होगा। ये भी एक नियम होगा, इसका भी आपको पालन करना होगा महाराज। राजा बाबा से मिलने के बाद अपने राजमहल आ जाते हैं। राजा वीर सिंह उदास थे। क्या हुआ राजा, क्या कहा बाबा ने राजकुमारी के बारे में? रानी, आप चिंता न करें, उन्होंने कल आने को कहा है। उम्मीद है, भरोसा है, आप भी भरोसा रखिए रानी। ऊपर वाला चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे तुम कब तक बोझ बनकर हमारी जिंदगी में बैठा रहेगा? नालायक, न काम काज करता है, बस आराम करता रहता है। अरे भैया, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं तो जन्म से ही अंधा हूँ, मैं भला क्या काम कर सकता हूँ? फिर भी मैं इन गन्नों को छटने का काम कर ही तो रहा हूँ। है बस यही एक बहाना रोज बनाता है तू कि मैं जन्म से ही अंधा हूँ, मैं तो कुछ कर नहीं सकता। भैया, आप दोनों ने तो पहले ही मेरे हिस्से के सारे जमीन ले गए हो, अब क्या चाहिए मुझसे? मैंने तो कभी आपसे कुछ नहीं मांगा। देखो तो कितनी तेज जुबान चलाता है, हाथ पैर तो चलते नहीं, आंख से तो दिखती नहीं।
लेकिन जुबान बहुत तेज चलती है तेरी। तू पनौती है, तेरे रहते हमारा कोई भी काम सही से नहीं होता। जब भी तुझे देखता हूँ कोई न कोई समस्या आ ही जाता है। तू अभी के अभी निकल जा हमारे घर से। अगर तू हमारे घर में रहेगा तो ऐसे ही अनहोनी होती रहेगी हमारे साथ में। तू अब शगुन है, निकल जहाँ से। राजा अपना भेष बदलकर ऐसे इंसान को ढूंढने लगता है जिसने कभी दुनिया न देखी हो। मोहन को उसकी दोनों बड़े भाइयों ने घर से बाहर निकाल दिया। मोहन अपने गन्नों को लेकर गांव-गांव बेचना शुरू कर दिया। है भगवान, मैंने पूरे राज्य का भ्रमण कर लिया, अभी तक मुझे ऐसा कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं दिया। जिसको भी पूछो इसका जवाब किसी के पास ही नहीं है। अब मैं क्या करूं है भगवान, अब मुझे कोई रास्ता दिखाओ। राजा उदास होकर रह महल की ओर लौट रहे थे कि उन्होंने देखा रास्ते में एक अंधा लड़का सर पर गन्ने की टोकरी रखे घूम रहा था। अरे अरे, ये मैं क्या देख रहा हूँ, एक अंधा व्यक्ति सिर पर गन्ने की टोकरी लेकर कहाँ जा रहा है। अरे अरे, कहाँ जा रहे हो लड़के, जरा ठहरो तो। मैं और कहाँ जाऊंगा, वहाँ से बस ये गन्ना बेच रहा हूँ। इससे कुछ पैसे मिल जाएंगे जिससे मेरा कुछ गुजारा हो जाएगा। क्या ये कैसे संभव हो सकता है, बिना देखे तुम कैसे हिसाब कर लेते हो। वैसे तुम्हारा नाम क्या बताया तुमने? मोहन, आँख से मैं अंधा, दिल से मैं दर्पण, किसान मेरा चच्चा है। जो दे तो भी ठीक, ना दे तो भी अच्छा है। जन्म से हूँ अंधा, ना मैंने दुनिया कुछ देखा। पेट के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना यहाँ तो अपने ही अपने को देते हैं धोखा। अरे वहाँ, मुझे तो आज वह इंसान मिल ही गया जिसने कभी दुनिया ही ना देखा हो। बताए महाशय, क्या आपको भी गन्ना चाहिए? अरे वहाँ मोहन, तुम तो बड़े कमाल के हो। अच्छा चलो, मेरे पास 2-4 सिक्के हैं, उनके बदले तुम मुझे कुछ गन्ना दे दो। राजा ने मोहन को कुछ सिक्के दिए। मोहन उन सिक्कों को परखने लगता है। तो महाराज, इससे तो आप मेरे सभी गन्ना को ले सकते हैं। मैं तो कोई राजा नहीं, मैं तो बस एक बड़ा व्यापारी हूँ, तुमसे सौदा कर रहा हूँ। इस तरह मोहन ने अपने सारे गन्ने राजा को बेच दिए। नहीं महाराज, मैंने कहा ना, मैं भले ही जन्म से अंधा हूँ, लेकिन मैं दुनिया को अपने मन से देखता हूँ, दिल दिमाग से देखता हूँ, परखता हूँ। हाँ भाई हाँ, तुम तो बाद होशियार हो, चतुर हो। अच्छा बताओ, तुमने ये सब कैसे पता लगाया कि मैं एक राजा हूँ? देखिए महाराज, पहली बात तो ये जो सिक्के आप मुझे दिए हैं, इनमें जो चित्र अंकित किए गए हैं वह राजघराने के हैं। इसके स्पर्श से ही पता चलता है, और दूसरी बात इसकी सुगंध से पता चलता है कि यह राजकोष के जमा सिक्के हैं। तीसरी बात, इसके वजन और खनक से पता चल रहा है कि ये किसी साधारण धातु से बने सिक्के नहीं है, ये तो सोने के सिक्के हैं। और चौथी बात, इस राज्य में घोड़े पर चलने का अधिकार सिर्फ राजघराने के लोगों को ही है। आप जब मुझसे बात कर रहे थे तब मुझे किसी घोड़े के चलने का आवाज आ रही थी। इससे पता चलता है कि आप जरूर कोई राजा ही होंगे। वाह, मान गया मोहन, तुम वाकई में बहुत चतुर हो। मोहन, आज मैं तुमसे एक विनती करता हूँ, भले ही मैं इस राज्य का राजा क्यों ना हो, लेकिन तुम्हारे आगे झोली फैलाकर भीख मांग रहा हूँ। आप इस राज्य के राजा हैं, आपने इस राज्य के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, आपका बहुत नाम है। लेकिन ये नाम और दाम किस काम का जब राज्य ही नहीं रहेगा? नहीं महाराज नहीं, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? क्या हुआ महाराज, राज्य में सब ठीक तो है ना? सब ठीक नहीं है मोहन, इसलिए तुम्हारे आगे भीख मांग रहा हूँ। क्या तुम मेरा एक काम करोगे? बताए महाराज, मुझे क्या करना होगा? ये तो मुझे भी नहीं पता, ये तो मुनि रविंद्र ही बता सकते हैं।